हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दीजिए, जैसे हमें अपलोड शुदा वीडियोज़ आपको मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। इसमें ब्लड होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली सर्कुलेट क्या करता है? ब्लड करता है। कहाँ करता है? थ्रू आउट द बॉडी करता है। तो पहले तो हम स्टडी ऑफ ब्लड को हेमियोटोलॉजी कहेंगे, ओके फ्रेंड्स, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हेमियोफाइसिस कहेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ही मत लेना। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखी हुई है इसे स्टडी करते जाना और नोट भी करना, ओके फ्रेंड्स। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है? एट एम्ब्रियोनिक स्टेज पर क्या होता है? बाय योल्क सैक देन लिवर। आफ्टर bones formation by all bone marrow. At this stage of life, only long bone marrow. Okay friends. तो फ्रेंड्स, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ब्लड कैसे बनता है? योक सैक की वजह से, बाय योक सैक से बनता है लिवर में, ओके। लिवर में अंदर बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ब्लड। और आफ्टर बोन्स फॉर्मेशन, बोन के बनने के बाद कब बनता है? पहले बॉन्ड्स नहीं होते तो ये लिवर में ब्लड हमारा बनता है, उसे एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। जब बोन्स बन जाते हैं हमारे बॉडी में तो ये बोन मेरो में बनता है हमारा ब्लड, बॉन्स फॉर्मेशन के बाद। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ ओनली लॉन्ग बोन मेरो में ही ब्लड बनता है, ओके फ्रेंड्स। टोटल ब्लड इन बॉडी कितना होता है? 5 to 6 लीटर होता है। एवरेज विस्कस होता है, ठीक है। पीएच इसकी 7.4 होती है। ये न्यूट्रल होता है हमारा ब्लड, ओके फ्रेंड्स। और इसका कलर कैसे होता है ब्लड का? आर्टरीज में ब्राइट रेड कलर का होता है, यानी कि ब्राइट होता है कलर में। और वेन्स जो होती है उसमें डार्क होता है। आर्टरीज में ब्राइट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड होता है। और जो वेन्स होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, इसलिए ये डार्क होता है वेन्स में, ओके फ्रेंड्स। रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है हमारा रेड फ्लूइड यानी कि लिक्विड वाला कनेक्टिव टिश्यू है, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये हमारा क्या है, इसमें ब्लड में क्या क्या शामिल होता है? 55% हमारा प्लाज्मा होता है। और 44% में से 44% जो है ना वो हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और ये जो ब्लैक से हमारा 1% बना हुआ है ये हमारा WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ओके फ्रेंड्स। WBCs वाइट ब्लड सेल्स को हम पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। और RBCs जो होते हैं ना, इनकी 120 डेज लाइफ होती है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद ये टूट जाते हैं। और क्या है? प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है ब्लड में कंसिस्ट। ये ऐसे समझे ब्लड की बोतल है, इसमें 55% प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है। पैल येलो भी होता है। कंटेंट्स वाटर 92%। अब प्लाज्मा ब्लड में 55% शामिल है। प्लाज्मा में जो वाटर है वो 92% या 90% शामिल होता है। और प्रोटीन जो है वो 6 to 9% शामिल होती है। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? गैसेस, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड में, ओके फ्रेंड्स। गैसेस होती हैं यानी कि ऑक्सीजन। एक्सक्रिएटिव वेस्ट जो होता है ब्लड में वो यूरिया होता है। हार्मोन्स होते हैं। एंटी कोगुलेंट्स भी होते हैं जिसे हम हेपासिन कहते हैं, ओके फ्रेंड्स। और साल्ट भी होते हैं ब्लड में। क्लॉटिंग फैक्टर जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, ओके फ्रेंड्स, जिससे जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, फाइब्रिनोजेन, ये क्या है? ब्लड प्रोटीन्स हैं। ब्लड कार्पसेस होते हैं जो कि प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं, दे आर 45%, ओके फ्रेंड्स। जैसे कि वाइट रेड ब्लड कार्पसेस हो गए, वाइट ब्लड कार्पसेस एंड प्लेटलेट्स, ये क्या है? ब्लड कार्पसेल्स, ओके फ्रेंड्स। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चलिए इस तरफ। तो ट्रांसपोर्ट हार्मोन, ब्लड जो है ना
वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से कहाँ तक, एंडोक्राइन ग्लैंड से लार्जेस्ट ऑर्गन तक, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन तक ये ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट को भी, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टिश्यूज से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक करता है। ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स को भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट, बॉडी की हीट जो गर्मी होती है ना, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में। ओके फ्रेंड्स, ब्लड, ये सारे ब्लड के फंक्शन हम रीड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट क्या करता है ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन लंग्स टू हार्ट टू बॉडी, लंग्स से हार्ट तक, हार्ट से बॉडी तक, ठीक है, फिर से बॉडी से हार्ट तक, हार्ट से लंग्स तक। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स यानी कि जिसमें हमारे साल्ट वगैरह आ जाते हैं, तो ये सब ग़िज़ा होती है हमारी, उसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है जो कि हमें खाने से मिलती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, ब्लड हमें डिजीज़ से प्रोटेक्शन करता है, प्रोवाइड क्लॉटिंग ब्लड, क्लॉटिंग फॉर ब्लड लूज, और ये ब्लड को लूज़ होने से यानी कि उससे कम होने से भी बचाता है। ओके फ्रेंड, तो ये हमारे क्या आते हैं ब्लड के फंक्शंस। तो आ जाते हैं हम प्लाज्मा पर। प्लाज्मा जो है ना ये एक लिक्विड है। ओके फ्रेंड्स, क्या है, एक लिक्विड है, फ्लूइड है। ये 55% शामिल होता है ब्लड में। इसमें वाटर 92% होता है, प्रोटीन्स हमने पढ़ी 1 to 2% होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, गैसेस, साल्ट्स, वेस्ट, एंटीकोएगुलेंट, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, एल्ब्यूमिन्स होती हैं, ग्लोब्यूलिन्स होती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। एल्ब्यूमिन्स जो होती हैं ना वो स्मॉलेस्ट होती हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ग्लोब्यूलिन्स जो होती हैं ना वो गोल होती हैं शेप की या स्फेरिकल होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। ओके, और जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना वो क्या करता है, जो एक्सेस ब्लीडिंग होती है ना, बहुत सारी ब्लीडिंग, मतलब ब्लड बहता जाए बहता जाए बहता जाए, तो उससे रोकती हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉट करने से रोकती है, ठीक है, एक्सेस ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉट करती हैं ये। ओके फ्रेंड्स, और जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है ना स्मॉलेस्ट होती है बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका काम क्या होता है, फंक्शन मेंटेन करती है ऑस्मोटिक बैलेंस को ब्लड में, ठीक है। और जो ये ग्लोब्यूलिन होती है ना, ये ग्लोब्यूलर होती है, स्फेरिकल होती है शेप में। इनका फंक्शन क्या होता है, ये एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड डिफेंस, ये एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबिन, जैसे हम कहते हैं ये अमीनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन होती है जो कि इम्यून सिस्टम में होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम में प्रोटीन्स होती है। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है, वो हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है, तो ये हमारी बॉडी को डिफेंस देती है, किससे, बैक्टीरिया या वायरस से। क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ना ये एक्सेस ब्लीडिंग को रोकता है। फाइब्रिनोजेन, इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन आ जाती है, वो हमारा क्या, इसका क्या फंक्शन होता है, स्ट्रक्चरल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को ये क्लॉट करने में हेल्प करती है। अब रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, उसे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपॉइज, रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और इनके फॉर्मेशन को एरिथ्रोपॉइज कहते हैं। ये 7 to 8 माइक्रोन डायमीटर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, एरिथ्रोपॉइज जो होते हैं ना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वो कहाँ होती है, कहाँ एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं, रेड बोन मैरो में। ओके, रेड बोन मैरो में ये हमारे बनते हैं, कौन, रेड ब्लड सेल्स। और जो मैच्योर आरबीसी जो होती है ना रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, बैग ऑफ हेमोग्लोबिन, वही रेड ब्लड सेल्स जो होती है ना वो हेमोग्लोबिन का बैग कहते हैं उसे हम, क्यों, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन क्या है, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ओके, और ये कब टूटता है हेमोग्लोबिन, आफ्टर 120 डेज के बाद। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना उनके 120 जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। जब 120 डेज पूरे होते हैं तो ये टूट जाता है, किस में, हेमो और ग्लोबिन में।
हेमो जो है ना वो आयरन होता है, तो वो रीप्रोसेस होकर फिर से रेड ब्लड सेल को बनाता है। और जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है ना, वो लिवर उसे तोड़कर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स के पास भेज देता है। ओके फ्रेंड्स। और हेमोग्लोबिन हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। और नो ऑर्गेनाइज, रेड ब्लड सेल्स में कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं होते। नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसलिए इसे हम ए न्यूक्लियस कहते हैं। ए मीन्स विदाउट, न्यूक्लियस मीन्स विदाउट न्यूक्लियस। डिस्कॉइडल शेप का होता है, यानी कि प्लेट शेप का होता है, सीधा सीधा होता है। ओके फ्रेंड्स। और इसकी लाइफ टाइम मैंने आपको बताई 120 डेज होते हैं। मैन डिस्ट्रॉय बाय फेगोसाइटोसिस एंड स्प्लीन और लिवर। ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, ये कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन या लिवर में होते हैं। ओके फ्रेंड्स। 120 डेज के बाद फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू आफ्टर मेच्योरेशन एटलीस्ट 120 डेज एंड डाइज। रेड ब्लड सेल मेच्योर हो जाते हैं तो 120 डेज रहते हैं और उसके बाद खुद ही मर जाते हैं। ब्लड डाइज इन, ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, ये कहाँ पर मरते हैं? दफन कहाँ होते हैं? स्प्लीन में होते हैं। ठीक है। द स्प्लीन क्या है? आयरन है। इज रिटेन एंड रेस्ट। अब मैंने आपको बताया ना, रेड ब्लड सेल हेमोग्लोबिन में टूट जाता है। हेमो जो है ना वो आयरन है, तो आयरन जो है ना वो रिटेंड होता है, वो फिर से प्रोटीन बना देता है। एंड रेस्ट पास एज बाइल पिगमेंट। और जो ग्लोबिन है ना, वो एक बाइल का पिगमेंट है, जिसे हम ब्लू रिबिन या ब्लू वाइटिन कहते हैं, जिसे लीवर जो है ना वो ठिकाने लगाता है। कहाँ पर? एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। ओके। मेल्स जो होते हैं ना हमारे मर्द, उसमें रेड ब्लड सेल 5 to 5.5 मिलियन में होते हैं। और फीमेल्स में कितने होते हैं रेड ब्लड सेल्स? 4 to 4.5 मिलियन। ओके फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल्स का? रेड ब्लड कार्पेसिस का हैविंग हेमोग्लोबिन, इसमें हेमोग्लोबिन होता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। और हेमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन है ना मिलकर क्या बनाती है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये मिलकर क्या बनाती है? कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ओके फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। रेड ब्लड सेल्स कंटेन एन एंजाइम। रेड ब्लड सेल में एक एंजाइम होता है जिसे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। ये रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है, ट्रांसपोर्ट करने में। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कहाँ पर होता है? रेड ब्लड सेल्स में होता है एक एंजाइम। ओके। हमें कहाँ से पता चले ये एंजाइम है? क्योंकि इसके आखिर में ASE लगा हुआ है। तो उम्मीद है आपको रेड ब्लड सेल्स समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब वाइट ब्लड सेल्स की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? ये वाइट ब्लड सेल्स को हम सोल्जर ऑफ बॉडी या पुलिस ऑफ बॉडी कहते हैं। और जैसे रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते थे, वैसे ही हम वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स। ये ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं पॉलीमार्फोन्यूक्लियर, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। रेड ब्लड सेल में हमने क्या डिस्कस किया? उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। वाइट ब्लड सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप्स हैं। ओके फ्रेंड्स। तो ये एक ग्रेनुलोसाइट होता है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल है। और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, वो स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पर इनके फीचर्स लिखे हुए हैं, खासियत खुसूसियात लिखे हुए हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो इरेगुलर इन शेप होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। एक भी होता है, एक से बढ़कर भी होते हैं। लेस देन RBCs, ये RBCs से नंबर में कम होते हैं। ये 20 to 30 आवर जिंदा रहते हैं, जबकि RBCs 120 डेज जिंदा रहते हैं। ओके फ्रेंड्स। और ये कहाँ पर बनते हैं वाइट ब्लड सेल्स? बोन मैरो में, या स्प्लीन में, या थाइमस में, या फिर लिम्फ नोड्स में। ओके फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अमाउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? N ग्रेटर होता है L से।
और एल ग्रेटर होता है एम से, एम ग्रेटर होता है ए से और ए ग्रेटर होता है बी से। ऐसे ये सीक्वेंस में रखे हुए होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फेगोसाइटिक प्रोड्यूस फेगोसाइटिस जो होते हैं वो फेगो प्रोड्यूस करते हैं। एंटीटोरिन, हिस्टामाइन, हैपाक्सिन ये सब प्रोड्यूस करता है अमाउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो चलिए प्लेटलेट्स की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसे हम थ्रोसाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स को हम एरोथ्रोसाइट्स कह रहे थे, वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कह रहे थे, ऐसे ही प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, दे आर सेल फ्रेगमेंट, ये सेल के हिस्से होते हैं। इनमें रेड ब्लड सेल की तरह कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बट वाइट ब्लड सेल की तरह ये इरेगुलर होते हैं शेप में। ये स्टिकी होते हैं, डेलिकेट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं प्रोथोमाइन में और एक्टिव होते हैं थ्रोम्बिन में। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है हार्ट का। ओके फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। किसकी हार्ट? पाइसेस। ये पाइसेस की हार्ट है, यानी कि फिशेस की हार्ट है। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और फिर यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से भी जाता है और यहाँ पर गिल्स लगे हुए होते हैं फ्रेंड्स। और ये हमारी पूरी बॉडी होती है फिश की। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और फिर यहाँ से ये पूरा यूं ही सर्कुलेट करता करता रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो 2 चैम्बर होते हैं फ़िश में। हमारी फ़िश में कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। और सिंगल सर्कुलेशन, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट इन फिशेज में यहाँ से देखिए ये ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड है। यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड है और ये जब गिल्स के पास पहुँचता है और उसके बाद बॉडी में जाता है तो यहाँ पर फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो पूरे में ऐसे ही सर्कुलेट करता है। ओके फ्रेंड्स, और इसे हम वेनस हार्ट भी कहते हैं और ये एस शेप की होती है, एस शेप की। जैसे नहीं ये यूं बना हुआ है, तो एस बेसिकली हमारा ऐसे होता है, तो ये यहाँ से तो नहीं है बट यूं आप इसे कंसिडर कर सकते हो। ओके, कि ये एस शेप की है, यूं ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ये एस शेप की है। तो उम्मीद है आपको हार्ट ऑफ पाइसेस यानी कि फिशेस समझ में आ गया होगा। हार्ट ऑफ एम्फीबियन या रेप्टाइल्स की हार्ट ऐसी होती है फ्रेंड्स। उसमें क्रोकोडाइल नहीं आते क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जबकि हार्ट ऑफ एम्फीबियन और बाकी के रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं। डबल सर्कुलेशन होती है, वो फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन हो रही थी, इसमें डबल सर्कुलेशन होती है। एट्रियोवेनस हार्ट होती है और फिशेस में वीनस हार्ट होती है। आर्ट्रियोवेनस हार्ट होती है किसमें? एम्फीबियंस में। आर्टरीज भी होती है और वेन्स भी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये राइट एट्रियम है जिस पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और फिर ये यहाँ से जा रहा है किसमें? कॉमन वेंट्रिकल में। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लेफ्ट एट्रियम में है और ये भी कहाँ पर जा रहा है? वेंट्रिकल में। ये दोनों मिक्स हो रहा है आपस में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर और ये जो है ना हार्ट्स ऑफ एव्स है, यानी कि बर्ड की है हार्ट। ठीक है, बर्ड्स की हार्ट। ये वो 4 चैम्बर्स होती हैं, इसमें भी आर्ट्रियोवेनस हार्ट है, यानी कि आर्टरीज भी होती है, वेन्स भी होती हैं और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होती है? कम फर्टिलाइजेशन होती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर लेफ़्ट में जो राइट है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इसके लेफ़्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है, ये वाला हिस्सा जो है ना रेड रेड जो किया गया है, ये इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है जो राइट एट्रियम को लेफ़्ट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल को लेफ़्ट वेंट्रिकल से अलग अलग रखता है। ओके फ्रेंड्स, जो कि 2 वेंट्रिकल्स जो कि एक लेफ्ट है दूसरी राइट है उनको आपस में अलग अलग रखता है, उसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और ये हमारी मेम्ब्रेन है। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम सेप्टम कहते हैं। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब ह्यूमन हार्ट की तरफ आते हैं।
कि एक्सटर्नली ह्यूमन हार्ट ऐसे दिखती है। ओके, ये हमारा राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके फ्रेंड्स, और ये आर्टरी और वेंट्रिकल ग्रूव है, यानी कि आर्टरीज भी है, वेंट्रिकल भी है। पेरिकार्डियम की बात की जाए तो ह्यूमन हार्ट तो है, अब उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये वाली वो मेम्ब्रेन है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो इसमें एक पेरिटल होता है, दूसरा विसरल होता है। विसरल जो होता है वो अंदर वाली लेयर को कहते हैं और जो पेरिटल होता है वो बाहर वाली लेयर को कहते हैं। पेरिकार्डियम जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ओके फ्रेंड्स, और फंक्शन ऑफ फ्लूइड के क्या होते हैं? अब इसमें फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स होती है, एक को हम इंटरनल लेयर को हम विसरल कहते हैं और जो अपर होती है लेयर एक्सटर्नल लेयर से हम पेरिटल कहते हैं। इन दोनों के दरमियान फ्लूइड मौजूद है जिसे हम फ्लूइड फिल रीजन कहते हैं। उस फ्लूइड के क्या फंक्शन है? ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, जैसे कि नहीं हम मशीन में ऑयल डालते हैं तो मशीन आवाज़ नहीं करती, ठीक है, फ्रिक्शन उस पर नहीं आती, रुकावट नहीं आती। ऐसे ही इस फ्लूइड का काम है। ये यहाँ पर ऐसे समझे हार्ट हमारी मशीन है, वैसे ही पम्पकिन तो है ना, ये मना ब्लड को सर्कुलेट कराती है, तो ये भी एक किस्म की मशीन है। इसमें फ्रिक्शन ना है इसलिए इसमें फ्लूइड फिल हुआ है, क्योंकि मशीन के तेल का काम देता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये और क्या करता है? प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, ठीक है, पानी की कमी ना हो जाए ब्लड में, ये भी ये प्रिवेंट करता है। शॉक एब्जॉर्बर होता है, प्रोटेक्टिव कवर भी होता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये पेरिकार्डियम समझ में आ गया होगा। इंटरनली अगर हम ह्यूमन हार्ट को देखें तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स? ये से होती है हमारे इंटरनली ह्यूमन हार्ट। एपिकार्डियम है ये ऊपर वाला, माइकोकार्डियम है ये बीच वाला, ठीक है, थिन माइक्रोडियम है, एंडोकार्डियम है यानी कि नीचे वाली लेयर, मतलब एपिकार्डियम से इंटरनल। ओके फ्रेंड्स, इसमें कोलेजन स्ट्रक्चर होती है जिसमें कोऑर्डिनेटर होता है और पेपिलरी मसल्स भी होते हैं ये वाले। तो ये सारी हमारे इंटरनली हार्ट के स्ट्रक्चर हैं। अब क्वेश्चन है एक, वाई लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर? यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना ये वाली, ये थिक है, डेट्स वाई द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर। तो यहाँ पर सवाल है कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों थिकर है? राइट वेंट्रिकल प्रोवाइड्स ब्लड, राइट वेंट्रिकल है जो वो ब्लड प्रोवाइड करती है ओनली टू लंग्स को, ठीक है, क्योंकि लंग्स उसके नाइबर से, इसलिए राइट वेंट्रिकल लंग्स को ही ब्लड प्रोवाइड करती है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं ब्लड पूरी बॉडी को, इसलिए वो थिकर है। डेट्स वाई देयर माइकोकार्डियम जो है ना कार्डियक मसल्स, माइकोकार्डियम कार्डियक मसल्स को कहते हैं फ्रेंड्स। तो जो कोई हमने यहाँ पर देखे, जो माइकोकार्डियम है ना कार्डियक मसल्स जिन्हें हम कह रहे हैं, ये क्या है इनकी थिकर, ये थिकर है, ठीक है, किनके? लेफ्ट वेंट्रिकल के, टू प्रोवाइड देम मोर प्रेशर, जैसे कि उन्हें बहुत सारा प्रेशर आ सके, क्योंकि वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर होते हैं राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि वो पूरी बॉडी को ब्लड ट्रांसफर कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत सारा प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए कार्डियक मसल उसके थिकर होते हैं। सो द मैक्सिमम प्रेशर जो होता है ना एज एट लेफ्ट साइड होता है, डेट्स वाई हार्ट इज फेल्ट एट लेफ्ट साइड। मैक्सिमम प्रेशर जो होता है वो लेफ़्ट साइड पर होता है, इसलिए हमें ये फील होता है कि हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पर है, पर हकीकत में हार्ट जो होती है वो मिडिल में होती है, ना लेफ़्ट ना राइट, बीच पर। अब वाल्स ऑफ हार्ट जो होते हैं ना दिल के वाल्स, तो वो इससे हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे दिल के वाल हैं। पल्मोनरी आर्टरी, इसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जो कि हमारी लंग्स की तरफ जाती है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो ये लंग्स की तरफ जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। सुपीरियर वेना केवा, वे ये जो है सुपीरियर वेना केवा वेन है, ये आर्टरी थी तो ये वेन है। ओके फ्रेंड्स, ये माइट्रल वाल है, बाइकस्पिड वाल भी हम इसे कहते हैं, इसे बिटवीन
लेफ्ट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रिया, ये आर्ट्रिया है, ये वेंट्रिकल, ये दोनों लेफ्ट हैं। इनके बीच ये वाली वाल्व है जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये इन दोनों को अलग करके रखती है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है जो कि राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम को आपस से मिले रहने से दूर करती है। और एडल्ट हैज़ नो वाल्व। एडल्ट जो होता है ना उसमें कोई वाल्व नहीं होती, और जो एम्ब्रियो होता है ना उसमें हार्वेस्टिन वाल्व होती है। ओके, हार्वेस्कुलर। और ये हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व बनी हुई है, थ्री कस्पिड यानी कि थ्री शेप है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये वाल्व समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। ये इसमें ये हमारे क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे लंग्स है, इसमें ब्लड है ऑक्सीजनेटेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या कर रहा है, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर, नहीं, यहाँ से शुरू नहीं होगा। ब्लड टूवर्ड्स बॉडी यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये पल्मोनरी वेंस जो है ना वो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही हैं, इस वाल्व्स की तरफ जा रही हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारा ऑर्टा है, डोर्सल ऑर्टा जिसे हम कहते हैं। ओके, और ये हमारी विजल्स हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी साइनस है, सुपीरियर वेना केवा इसे हम कहते हैं, इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम टूवर्ड्स बॉडी, सारी बॉडी से यही ब्लड ला कर देती है हमें। और सुपर वेना केवा जो होती है ना, ब्रिंग ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी से सुपीरियर वेना केवा ब्लड ला कर देती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो पूरा फेस हो गया ना, इसमें दिमाग आ जाता है, ये सारा इसमें से सुपर वेना केवा हमें ब्लड ला कर देती है। ओके फ्रेंड्स, तो नीचे हम इसे डिस्कस करते हैं। लाल ये डायग्राम थी। तो यहाँ पर ये सारी साइकिल है लिखी हुई, तो आप फिक्र मत कीजिएगा, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। पर इससे पहले हम हार्ट को डिस्कस कर लें। इस हार्ट में क्या है, हार्ट क्या है, मायोजेनिक मसल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है टूवर्ड्स होल बॉडी, जो कि पूरी बॉडी की तरफ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड था फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया है, जो कि हमारे पल्मोनरी वेन से जा रहा है। और ये आया कहाँ, लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ओके, और इस डोर्सल ऑर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में जाता है ब्लड। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारी बाइकस्पिड वाल्व है। और इसके अलावा इंफीरियर वेना केवा है, इम्पल्स ऐसे एंड पेसमेकर इसे हम कहते हैं ये वाले को। और ये सुपीरियर वेना केवा है जो कि फ्रॉम अपर बॉडी से ब्लड लेकर आ रही है। ओके फ्रेंड्स, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये ऑर्टा है, डोर्सल ऑर्टा, थिक लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है फ्रेंड्स, थ्रेड लाइक कोलिजन मेड कार्डियक डेना एपिकार्डियम है ये वाला हमारा, फिर माइकोकार्डियम है ये बीच वाला, और उसके बाद एंडोकार्डियम है। ठीक है, ये हार्ट के लेयर्स हैं। वेंट्रिकल वाल्व्स जो होती है ना, ठीक होती है आर्ट्रियम से सॉरी। ओके फ्रेंड्स, तो विस्ट्रल और पेरिटल इन दोनों को मिलाकर पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। विस्ट्रल जो होती है वो इंटरनल होती है, पेरिटल जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, तो इन्हें मिलाकर हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बॉडी है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ओके फ्रेंड्स, ये लंग्स से लेफ्ट
आर्ट्रिया के पास जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, फिर पूरी बॉडी के पास, बॉडी से राइट एट्रिया और फिर राइट वेंट्रिकल और फिर लंग्स के पास आ जाता है फिर से। ये हमारा पूरा सर्कुलेटरी था। कार्डियक साइकिल अब जो होता है ना, कार्डियक साइकिल। ओके फ्रेंड्स, अब हम कार्डियक साइकिल को डिस्कस करेंगे। ओके, ये कार्डियक साइकिल जो होती है ना, ये 0.8 सेकेंड्स में होती है। मायोजेनिक इसमें क्या होता है, हार्ट प्रोड्यूस इट्स ओन इम्पल्स, उसकी खुद की धड़कन प्रोड्यूस करती है विद इन इट। इसमें मायोजेनिक में इट इज़ ऑटो रिदमिक, ये खुद ब खुद होती है। ओके, रोल ऑफ ब्रेन का क्या रोल होता है इसमें फ्रेंड्स, तो ब्रेन डू नॉट सेंड एनी इम्पल्स, ब्रेन कोई भी इम्पल्स नहीं भेजता फॉर हार्ट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ब्रेन कोई भी सेंड नहीं करता है इम्पल्स। इट जस्ट रेगुलेट व्हेन टू बीट हार्ट फास्टर और स्लोअर, ये तभी रेगुलेट होती है जब हार्ट धड़कना तेज़ी से या स्लो से शुरू होती है। ओके फ्रेंड्स, तो SAN क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, ये साइनो एंड ऑरिक्यूलर नोड होती है। क्या होती है, नोड मीन्स एक ऐसी टाइप का सर्कुलर टाइप का होती है जिसे हम नोड कहते हैं। तो ये नोड होती है साइनो ऑरिक्यूलर क्यों, क्योंकि ये आर्ट्रिया में हमें मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये साइनो ऑरिक्यूलर नोड होती है, प्रेजेंट इन राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है, जो कि इम्पल्स को प्रोड्यूस करती है। इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये राइट एट्रियम है और ये प्लेस है वेयर इम्पल्स जनरेट, यही प्लेस है, यानी कि SAN वो प्लेस है जहाँ पर हमारी इम्पल्स प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। ओके फ्रेंड्स, इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। ये डिस्कवर्ड फर्स्ट इन हार्ट ऑफ मॉल बाय मार्टिन एसमाल मोमल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चले अगले तरफ के एवियन क्या होता है, नहीं उससे पहले क्या था, विच काजेस कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। अच्छा, ये एवियन जो है ना, वो क्या काज करता है, कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को। तो एवियन क्या है, एट्रियो वेंट्रिकल, यानी कि आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में होती है नोड। ठीक है, एवियन क्या है, आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में एक नोड होती है जिसे हम एवियन कहते हैं। प्रेजेंट आसन राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम में भी प्रेजेंट होती है। इट एम्पलीफाइज द इम्पल्स, ये एम्पलीफाइज करता है इम्पल्स को, यानी कि इम्पल्स को बढ़ा देता है, धड़कन को। व्हेन इट इज सेंड बाय SAN, जब ये SAN की तरफ से सेंड की जाती है, भेजी जाती है। देन इट सेंड टू वेंट्रिकल्स, और फिर ये कहाँ भेजी जाती है, एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ। ओके फ्रेंड्स, डिले 0.15 SAN जो है ना, उसके बाद ये एट्रियल मसल के पास जाती है, कौन, इम्पल्स कंट्रैक्ट होती है, और फिर एवी नोड के पास जाती है, और उसके बाद एवी बंडल के पास जाती है। ओके फ्रेंड्स, वाल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, अच्छा एवी बंडल के पास होकर ये परकिंजिस फाइबर्स के पास जाती हैं, और उसके बाद वाल्स ऑफ वेंट्रिकल्स यानी कि मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स के पास जाती हैं। अब रूल्स क्या है, ब्लड फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्रेशर, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल प्रेशर की तरफ ब्लड फ्लो करता है। वेन एवर अ चैम्बर इज रिलैक्स, जब भी कोई चैम्बर, दिल का चैम्बर जो है वो रिलैक्स होता है, इट हैज़ नेगेटिव प्रेशर, उसके पास नेगेटिव प्रेशर होता है। और जब वो कंट्रैक्ट होता है तो उसके पास, अगर वो कंट्रैक्ट होगा तो उसके पास पॉजिटिव प्रेशर होगा। ओके फ्रेंड्स, 3 स्टेप्स हैं जो कि 0.8 सेकेंड में होते हैं। जॉइंट डायस्ट्रोल जो कि 0.4 सेकेंड में होता है। इसमें क्या होता है, ऑल चैम्बर्स रिलैक्स्ड, हर एक चैम्बर जो है वो रिलैक्स हो जाता है।
रिलैक्स होता है, इसके लिए नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है दिल के अंदर, हार्ट के अंदर। ड्यूरिंग रिलैक्स स्टेट ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो होता है ना, वो ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ब्लड है ना फ्रॉम आर्ट्रियम विल इजीली पास टू वेंट्रिकल्स, आर्ट्रियम से ब्लड इजीली वेंट्रिकल्स के पास चला जाता है, क्योंकि ट्राइस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स होती हैं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, जो कि इनके वाल्व्स बंद करके रखती हैं, दरवाजे बंद कर देती हैं। पर जब ब्लड जो है ना, जब ऑल चैम्बर्स रिलैक्स हो जाते हैं, प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व जो होती हैं वो खुल जाती हैं, तो ब्लड इजीली सप्लाई हो जाता है, पास कर जाता है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ। 70% ब्लड फिल्ड इन वेंट्रिकल्स, 70% ब्लड जो है ना वो वेंट्रिकल्स में फिल्ड होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज। प्रोसेस स्लो होता है बिकॉज नो प्रेशर इज देयर, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर नहीं होता, प्रेशर नेगेटिव होता है, इसलिए प्रोसेस स्लो होता है। ओके फ्रेंड्स, ये 3 स्टेप्स है, जिसमें से एक स्टेप हमने कर लिया है जॉइंट डायस्टोल का, जो कि 0.4 सेकेंड में हुआ। अब एट्रियल साइस्टोल का कहते हैं, जबकि 0.1 सेकेंड में होता है। नाउ फ्रॉम SAN साइनो एट्रियम नोड जो होती है ना, उसमें से क्या आएगा, सैंड इम्पल्स, एक इम्पल्स आएगी, धड़कन आएगी, बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों की दोनों एट्रियम जो कि लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, प्रेशर इंक्रीज कर देगा। एट्रियम रिलैक्स थी तो प्रेशर नेगेटिव था, डिक्रीज था, पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। रिमेनिंग ब्लड मूव्स डाउन रैपिडली, और जो बचा हुआ ब्लड होगा वो जल्दी से नीचे चला जाएगा। 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, 30% वेंट्रिकल्स में ब्लड होगा, ठीक है, फिलिंग होगी। एट दिस टाइम वेंट्रिकल्स आर एट रेस्ट, इस टाइम में वेंट्रिकल्स जो है ना वो रेस्ट पर है, जिसे हम डायास्टोल कहते हैं। नाउ इम्पल्स ऑफ SAN रीच्ड AVN, नाउ अब जो इम्पल्स है ना SAN से पहुंच गई कहाँ, AVN तक। ओके, मतलब एट्रियम एंड वेंट्रिकल नोड के दरमियान में पहुंच गई। एंड आर्ट्रिया गोज फॉर रिलैक्सेशन, और आर्ट्रिया आप कहाँ जा रही हैं, रिलैक्सेशन की तरफ। अब वेंट्रिकुलर साइस्टोल में क्या होता है, ये 0.3 सेकेंड में होता है। नाउ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स जो होती है ना वो बंद हो जाती हैं। जब आर्टरीज जो हैं, एट्रियम्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाती हैं। बट वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं। कार्डिया टेंडिना पुट्स प्रेशर ऑन ट्राइकस्पिड वाल्व, कार्डिया टेंडिना जो है वो क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है किस पर, ट्राइकस्पिड वाल्व पर एंड बाइकस्पिड वाल्व पर भी। ओके, टू नॉट ओपन, ताकि वो खुल ना सके, सो टू प्रिवेंट बैक फ्लो, जैसे कि बैक फ्लो हो सके, फिर से ब्लड पीछे जा सके। ओके फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग प्रेशर काजेज ल्यूनर वाल्व्स टू ओपन, जो प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो काजेज करता है, सबब बनता है ल्यूनर वाल्व्स के खोलने का। सो ब्लड गोज आउट टू बॉडी, ब्लड जो है वो बॉडी के आउट जाता है। सो वेंट्रिकल्स विच आर कंट्रैक्टिंग, जो कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, आर नाउ एम्पटी, अब वो खाली हैं, प्रेशर डिक्रीज हो चुका है। रिजल्ट क्या आएगा, नतीजा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है वो खुल जाएंगी। ल्यूनर विल क्लोज, ल्यूनर जो है वो क्लोज हो जाएगा। साइकिल स्टार्ट्स अगेन, और फिर से साइकिल शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल हार्ट रेट जो होती है ना इंसान की, वो 70 to 80 टाइम्स होती है पर मिनट। 1 मिनट के अंदर हमारे दिल की धड़कन कितनी होती है, धड़कना कितना दिल धड़कती है नॉर्मली, 70 to 80 टाइम्स 1 मिनट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो हार्ट मर्मर क्या होता है, डिफेक्ट होता है, एक खामी होती है, खराबी होती है। एंड वन और मोर वाल्व्स, एक या एक से ज़्यादा वाल्व्स के अंदर, काजेज दिस विच में बी डिटेक्टेड एज हिसिंग साउंड, इसकी वजह से एक हिसिंग साउंड काज होता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं,
उनके फीचर्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फीचर्स में इंट्रोडक्शन आता है। तो आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को दूर ले जाती हैं। ठीक है, आर्टरीज ब्लड को दूर ले जाती हैं हार्ट से, और वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट के पास ले आती हैं। कैपिलरीज जो हैं वो आर्टरीज और वेन को आपस में जोड़े रखती हैं। अब ब्लड की बारी। ऑल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इंट्रोडक्शन दे दिया आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का। आर्टरीज ब्लड को दूर ले जाती है हार्ट से, वेन्स करीब ले आती है ब्लड को, और कैपिलरीज आर्टरीज और वेन को जोड़े रखती है। अब ब्लड कैसा ब्लड होता है? आर्टरीज जो होती है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें पल्मोनरी आर्टरी नहीं आती, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ और सिर्फ लंग्स को ब्लड ट्रांसफ़र करती है। ओके, और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो बाकी आर्टरीज होती है ना उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, और ऑल हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेन्स में क्या होता है? वेन्स सब के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ पल्मोनरी वेन जो लंग्स के पास वेन जाती है ना उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और कैपिलरीज में दोनों ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब वाल्व्स। आर्टरीज में किस तरह के वाल्व्स होते हैं, वेन्स में किस तरह के होते हैं, और कैपिलरीज में किस तरह के होते हैं? नो वाल्व्स। आर्टरीज में कोई वाल्व नहीं होते। एट बेस ऑफ पल्मोनरी एंड ऑर्टा ओनली। पल्मो एंड ऑर्टा पर ये बेस करती हैं। और जो वेन्स होती हैं उसमें वाल्व्स होती हैं प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैकफ्लो, ताकि वो बैकफ्लो को रोक सके। और कैपिलरीज में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर कैसे रहता है? हाई होता है आर्टरीज में ब्लड प्रेशर, और ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर आर्टरीज में हाई होता है, वेन्स में लो होता है, और कैपिलरीज में होता ही नहीं, फॉल होता है, मतलब गिरा हुआ होता है। ओके, फॉलिंग होता है। पल्स मेयर जो होती हैं वो पल्स मेयर होती है या नहीं होती आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में? तो आर्टरीज में पल्स मेयर होती है, वेन्स में नहीं होती, और कैपिलरीज में भी नहीं होती। फिर ब्लड फ्लो कैसे करता है, कितना करता है? आर्टरीज में 400 to 500 ब्लड फ्लो करता है, और इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट में ब्लड फ्लो करता है, और इसमें 1 मीटर पर सेकेंड ब्लड फ्लो करता है। ओके, 1 मीटर करता है पर सेकेंड में ब्लड। मैक्सिमम ब्लड वैल्यू वेन्स में होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ल्यूमेन, स्मॉल, लार्ज, ये क्या था? अच्छा, ल्यूमेन जो होती हैं वो आर्टरीज और वेन्स में प्रेजेंट होती हैं या नहीं? ल्यूमेन जो होती है वो स्मॉल होती है किस में? आर्टरीज में, और लार्ज होती है वेन्स में। ओके, और जो वाल्व्स हैं वो एब्सेंट होती हैं इसमें, और आर्टरीज में एब्सेंट होती हैं, और वेन्स में प्रेजेंट होती हैं। क्या? वाल्व्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फिर से स्ट्रक्चर आ गया है। ये आर्टरी है, ये आर्टरीज हैं, ये एक आर्टरी है, ये बहुत सारी आर्टरीज है, यहाँ से ब्लड जा रहा है। ये ऑर्टा है, ये हार्ट है, ये वेन्स हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं सिवाय पल्मोनरी वेन के। ये हमारी कैपिलरीज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स आर्टरीज मिलकर कैपिलरीज बनाती हैं। ओके, ये आर्टरियोज है, ये वेनोज है। आवर बॉडी इज़ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके फ्रेंड्स, डेड ब्लड फ्लो ओनली इन वेन्स, आर्टरीज एट्सेट्रा। ब्लड जो है वो किस में फ्लो करता है? वेन्स में करता है, आर्टरीज में करता है। ओके फ्रेंड्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी होती हैं, यानी कि हार्ट के वास्कुलर कुछ डिजीज़ भी होती हैं। स्टडी ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। इसमें थ्रोम्बोसिस एक डिजीज़ है, एम्बोलिज्म एक डिजीज़ है, और माइकार्डियल इन्फेक्ट डिजीज़ है। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? ब्लड जो होता है, क्लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स, काजेज इन्फेक्शन ऑफ वेन्स,
ब्लड वेन्स में इन्फेक्शन हो जाता है थ्रोम्बोसिस में, और वो उसमें क्या होता है, अवॉइड स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। फैटी फूड यानी कि जिसमें ऑयल हो वो फूड हमें नहीं खाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, बीपी भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए, मतलब इसमें बीपी हमारा नॉर्मल रहे। फैटी फूड हमें नॉर्मली खाना ही नहीं चाहिए, बट नॉर्मली अगर खाओ तो। स्मोकिंग को तो बिल्कुल अवॉइड करना है। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी थ्रोम्बोसिस। इसमें क्लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स ही क्लॉट हो जाती हैं। एम्बोलिज्म में क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स ऑफ थ्रोम्बोसिस इफ मूव टू अदर एरिया देन इट इज़ का एम्बोलोसिस। ठीक है, अगर ब्लड क्लॉट हो जाए थ्रोम्बोसिस में और फिर वो किसी दूसरी एरिया पर आ जाए, यानी कि इन्फेक्ट कर जाए, थ्रोम्बोसिस में था पहले और फिर इन्फेक्ट कर दूसरी एरिया पर भी आ जाए, तो उसे हम एम्बोलोसिस कहते हैं। एम्बोलिज्म, ये प्रोसेस एम्बोलिज्म कहलाता है, ये भी एक डिजीज़ है। माइकार्डियल इन्फ में क्या होता है, इसमें हेडेक होता है, सर में बहुत सारा दर्द होता है। ये क्या काज करती है, ब्लॉकेज ऑफ हार्ट वेसल्स, ब्लड वेसल्स, खून की जो नालियाँ हैं ना उसमें ब्लॉकेज आ जाती हैं। क्यों ब्लॉकेज आ जाती हैं, इसमें लिपिड फैट या कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से इसमें से ब्लड पास नहीं होता। नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल्स में नेक्रोसिस हो जाती है। लो कोलेस्ट्रॉल शुड यूज़, इसमें हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन क्या है कि हमें लो कोलेस्ट्रॉल यूज़ करना चाहिए। चीज़ें मेंटेन बॉडी वेट को हमें मेंटेन करना चाहिए। एक और डिजीज़ है सेरिब्रल इन्फेक्शन होता है जो कि दिमाग को स्ट्रोक कर देता है, दिमाग पर अटैक करता है, सेम एज माइकोकार्डियल इन्फार्क्ट की तरह। ओके, हार्ट के अब फीचर्स क्या हैं। एडल्ट ह्यूमन हार्ट का मास जो है वो 300 ग्राम होता है और लाइज इन थोरेसिक कैविटी। हार्ट कहाँ पर होती है, थोरेसिक कैविटी में होती है, लंग्स के दरमियाँ। कॉनिकल शेप की होती है, यानी कि ये एक कॉनिकल शेप है और ये डार्क रेड कलर की होती है। और हार्ट जो है ना वो 72 टाइम्स पर मिनट में बीट धड़कती है। ओके, 72 टाइम्स पर मिनट में हार्ट धड़कती है। ह्यूमन हार्ट जो होती है वो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है। क्या है, ह्यूमन हार्ट मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है। ठीक है, इसमें ऑटो रिदम होता है, मतलब खुद ब खुद धड़कती है। मेसोडर्मस से ओरिजिन है इसकी। और कवरिंग ऑफ हार्ट को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और हार्ट जो है कनेक्टिव टिश्यू है। मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिसे हम पेरिकार्डियल का मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जिसमें फ्लूइड फिल होता है और जो फ्रिक्शन को रोकता है। ओके फ्रेंड्स, हार्ट की लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, माइकोकार्डियम, एंडोकार्डियम। माइकोकार्डियम जो है मस्कुलर इन नेचर होती है और मेड ऑफ कार्डियक मसल्स की बनी हुई होती है। हार्ट में चैम्बर्स 4 होते हैं, ये इंसानों की बात हो रही है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर फिशेस में कहें तो फिशेस में 2 चैम्बर्स होते हैं और अगर फ्रॉग में कहें तो 3 चैम्बर्स होते हैं एम्फीबियंस में। ओके, तो 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। वाल्व्स अगर कहें तो ट्राइकस्पिड होती हैं, बाइस्कस्पिड होती हैं, सेमिल्यूनर वाल्व भी होती है जो कि प्रेजेंट होती हैं वेंट्रिकल एंड ऑर्टा के बीच में। हार्ट जो है वो कैसे वर्क करती है, ड्यूअल स्ट्रक्चर की तरह, 2 स्ट्रक्चर्स की तरह हार्ट वर्क करती है। ब्लड लीव्स द बॉडी फ्रॉम ऑर्टा, ब्लड जो है वो बॉडी को लीव करता है ऑर्टा के ज़रिए। इट लीव्स एज ऑक्सीजनेटेड, कैसे लीव करता है, ऑक्सीजनेटेड। ब्लड कम्स इन हार्ट, ब्लड कम आता है दिल में फ्रॉम वेना केवा से। इफ़ इट इज़ डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा होता है वो, डीऑक्सीजनेटेड होता है। और जाता कहाँ से, ऑर्टा से, जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है। राइट साइड जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड होती है और लेफ़्ट साइड ऑक्सीजनेटेड होती है। जो राइट साइड है वहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होती है और जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर डाइकस्पिड वाल्व होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, टू इनिशिएट हार्ट बीट ऐसे नोड वर्क आल्सो कॉल्ड ऐसे पेसमेकर, वह हार्ट बीट को इनिशिएट करने के लिए ऐसे नोड जो है वो वर्क करती है और फिर इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे पेसमेकर कहते हैं। ओके, सिग्नल आता है फ्रॉम ऐसे नोड से टू एवी नोड को
हैज़ डिले ऑफ, ये कितने टाइम में होता है, 0.15 सेकेंड में होता है। नॉर्मल हार्ट बीट कंप्लीट होती है 0.8 सेकेंड में। आइडियल केस है ये। आर्टियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डाया सिस्टोल होती है। तो एट्रियल सिस्टोल जो है वो 0.2 सेकेंड में होती है। वेंट्रिकल सिस्टोल जो है 0.4 सेकेंड में होती है और वेंट्रिकल डाई सिस्टोल जो है वो 0.2 सेकेंड में होती है। तो टोटल मिलाकर 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है नॉर्मल हार्ट बीट। ओके फ्रेंड्स, कार्डियक मैसेज जो होता है कैन नॉट बी फाटिग, ये फाटिग नहीं होता। एंड हार्डेस्ट वर्किंग मसल, हार्डेस्ट वर्किंग मसल कौन है, कार्डियक मसल। ओके फ्रेंड्स, लेफ्ट वेंट्रिकल वाल इज 3 टाइम्स थिकर देन राइट वन। लेफ्ट वेंट्रिकल वाल जो है ना वो 3 टाइम्स थिकर होती है राइट वेंट्रिकल वाल से, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल वाल जो होती है ना वो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, जबकि राइट वेंट्रिकल वाल सिर्फ हमारे अपर यानी कि जो हमारा दिमाग है ना उसको और हमारे फेस को ब्लड ट्रांसफ़र करती है। बिकॉज इट्स माइकोडियम इज थिकर, और वेंट्रिकल वाल जो होती है ना लेफ्ट, उसके माइकोडियम, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना वही थिकर होती है, ठीक है, उसका मसल ही थिकर होता है। थायरॉक्सिन जो होता है ना वो इंक्रीज़ करता है हमारे हार्ट बीट को, थायरॉक्सिन इंक्रीज़ कर देता है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो HP/DP हमारा ब्लड प्रेशर होता है, रेशो होता है इनका। प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स, जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड की वजह से ब्लड की वेसल्स पर, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर भी होता है और सिस्टोलिक भी प्रेशर होता है। तो डायसिस्टोलिक प्रेशर जो होता है इसमें क्या होता है, रिलैक्स स्टेट होती है, उसमें 80 मिलीमीटर ऑफ Hg यानी कि मर्क्यूरी होता है। और जो कंट्रक्शन होती है उसमें 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब कंट्रक्शन होती है तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और जब रिलैक्सेशन होती है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है, इसी वजह से। तो अवर नॉर्मल बीपी जो है ना वो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर का डिवाइड करते हैं हम डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर से। तो 120/80 आ गया हमारा। लो ब्लड प्रेशर जो है वो बराबर है 120/80 के। 120 डिक्रीज बिलो 100 और 80 डिक्रीज टू 60, इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है 140 से कम है और 80 जो है वो 90 से कम है, तो इसे भी हम हाइपरटेंशन कहते हैं। वो हाइपोटेंशन था, ये हाइपरटेंशन है। ओके फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन में इंसान बेहोश भी हो सकता है, सेम एज इट इज़ हाइपोटेंशन में भी इंसान बेहोश हो जाता है। तो नॉर्मल बीपी होना ज़रूरी है जो कि 120/180 है। अगर 100 हो गया यानी कि 120 से डिक्रीज़ हो गया और 80 से डिक्रीज़ 60 हो गया ना, तो लो ब्लड प्रेशर कहते हैं हम, और इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर जो है ना अगर 120 से 140 हो गया तो भी हाइपरटेंशन है, और 80 से 90 हो गया तो भी हाइपरटेंशन है। ओके, पल्स प्रेशर जो है ना, पल्स प्रेशर जो है ना वो कैसे हम देखते हैं, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर जो है ना उसके डिफरेंस से हमें पल्स प्रेशर का पता चलता है। यानी कि 120 को हम 80 से माइनस करेंगे तो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हमें मिलेगा, तो ये हमारा पल्स प्रेशर है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको ये सारा का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे रिपीट करोगे तो आपको जो नहीं समझ में आया है वो भी आ जाएगा समझ में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे हमारे ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ये टोटली ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम का था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।